अमरीका और ईरान के दरमियान माहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। तेहरान के मुंजमद फंड्स का मामला अभी हल होना बाकी। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मुंजमद फंड्स जारी करने के तरीक़ाकार पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर माहिदे पर दस्तखत से पहले फंड्स जारी करने के हक में नहीं। ट्रंप ने असासों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। ईरान के मुंजमद असासों के लिए खुसूसी फंड कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को बराह रास्त फंड्स फराहम करने के हक में नहीं। वो किसी ऐसे माहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को असासों की फराहमी के लिए फ़ंड के क़याम पर बातचीत जारी है। हतमी माहदे के बाद फ़ंड के जरिए ईरान को अरबों डॉलर लुटाए जाएंगे। ट्रंप ने मुशीरों को ईरान को फंड्स फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बजट के नाम पर मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अज़ला के साथ मजाक। 40 अरब रुपए के मंसूबों के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। समा के हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक पसमानदा अज़ला को नजरअंदाज करके अरकान पार्लियामेंट के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद से। शकील, ये पसमानदा तरीन अज़ला कौन कौन से हैं? देखिए, 20 पसमानदा तरीन अजला हैं क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए माली साल 2026-27 के बजट के लिए तैयारियां जारी हैं। बजट मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए। अरकान पार्लियामेंट के लिए 70 अरब, इत्तेहादी जमातों के अरकान को खुश करने के लिए 87 अरब रुपए और इसके अलावा बड़े बड़े मनसूबे हैं। मजमूई तौर पर 1226 अरब PSDP के तहत खर्च किए जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है 27 अरब रुपए का, उसमें एक मनसूबा है 40 अरब रुपए का, जो कि मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला को अपलिफ्ट करना है, उनको तरक्की देनी है। मुल्क के बाकी जो तरक्की याफ्ता अजला है उनके बराबर लाना है। लेकिन 40 अरब रुपए में से सिर्फ 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं नए माली साल के लिए, जो कि एक मजाक है क्योंकि आपको पता है कि 20 अजला को अगर अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए अच्छे खासे फंड दरकार हैं। अगरचे वफाकी और सूबाई हुकूमतें 50% फंड खर्च करेंगी, लेकिन वफाक ने सिर्फ 1 अरब रुपए खर्च किए हैं इस मंसूबे के लिए। मजमूई तौर पर जो 27 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, वजारत मनसूबाबंदी के दीगर जो 20 मजमूई तौर पर मंसूबे हैं, 10 मंसूबे पुराने हैं और 10 स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं। उनमें CPEC सेक्रेटेरिएट का क्याम है, CPEC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके अलावा जो 2022 में फ्लड आया था पाकिस्तान में के मुख्तलिफ ज़िला में, और उसके लिए सबसे ज़्यादा फंड रखे गए हैं क्योंकि उस पर तकरीबन 45 अरब रुपए का मंसूबा है और 23 अरब रुपए जून तक खर्च होंगे। 21 अरब रुपए रखे गए हैं नए माली साल के बजट में। इसके अलावा कुछ प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, उनके लिए फंड्स रखे गए हैं। लेकिन जो पसमानदा अजला हैं जो आप पूछ रहे थे, उनकी तरक्की बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए फंड्स ना होने के बराबर हैं। इन अजला में आप देखें कि वाशिक है, कोलू खुजदार, मूसा खेल, जोब, डेरा बुगटी है और साथ साथ किला सैफुल्ला, कलात, शिरानी, चागी, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, इसके अलावा टंडू मोहम्मद खान, कोहिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, बटग्राम, शांगला, DG खान और पंजाब का सबसे पसमानदा ज़िला जो कि राजनपुर है वो भी इस फहरिस्त में शामिल है। इन मंसूबों, इन जो अजला है इनको अपलिफ्ट करना है, इनको तरक्की देनी है तो बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च करना पड़ेंगे। लेकिन नए माली साल के बजट में हमने देखा है कि कोई ख़ास रकम नहीं रखी गई, बराए नाम फंड्स यानी टोकन मनी ही रखी गई है। जी बिल्कुल, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है जिनका हक बनता है। जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है, इस हवाले से भी ज़रा बताइए शकील। देखिए, अरकान पार्लियामेंट को राज़ी रखना, उनको खुश रखना, ये हुकूमत की काफ़ी सालों से हमने देखा है कि प्रायोरिटी रही है, तरजीह रही है। 70 अरब रुपए इस साल भी खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इत्तेहादियों के लिए अलग पैसे रखे गए हैं। 50-50 करोड़ रुपए जो है अरकान पार्लियामेंट जो है उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने इलाकों में जो तरक्याती स्कीमें हैं उस पर फ़ंड खर्च कर सकें। आपको मालूम है कि किस तरह के फ़ंड्स खर्च होते हैं। पसमानदा तरीन अजला बिल्कुल नज़रअंदाज होते हैं। अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो कहीं खर्च कर देते हैं, कहीं नहीं भी होते और बहुत सारे इलाकों में बेशुमार मसाइल हैं, सेहत के, पानी के, तालीम के, बिजली के, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, बुनियादी जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हाल है। अगर आप इन अजला को देखें और ख़ास तौर पर इन हलकों को देखें जहाँ पे ये फंड्स खर्च होने चाहिए, लेकिन कागज़ों के अंदर बेशुमार पैसा खर्च किया जाता है। आप देखें कि 3000 अरब रुपये से ज़ायद चारों सूबे मिलकर खर्च करेंगे। वफाकी हुकूमत 1226 अरब खर्च करेगी। मजमूई तौर पर 4715 अरब रुपये का नेशनल डेवलपमेंट आउटले है। इतनी ज़्यादा रकम है कागज़ों के अंदर,
बज़ाहिर अगर ये पैसा खर्च हो जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है, लेकिन देखने में ये आया है कि एक तो इसमें कटौती की जाती है, हर साल पूरे फंड खर्च नहीं होते, और जो खर्च होते हैं उसमें भी बेशुमार मसाइल हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं कि उसमें घपले होते हैं, उसमें मसाइल होते हैं बहुत सारे, तो उस तरह फंड्स खर्च नहीं किए जाते। तो नए माली साल का जो बजट है उसमें भी तरजीहात का सिरनो तयन करने की जरूरत है। अभी भी आप देखें कि हुक्मरान जमात और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी जमातें, उनके अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ज़्यादा जो इनके दरमियान मसाइल चल रहे हैं वो तरक्याती फंड्स हैं, और इसके अलावा कास्ट शेयरिंग है। NFC के तहत वफाक और सूबों को जो फंड्स मिलते हैं वो पसमानदा अजला की तरक्की, इसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन है, दिफा है, कौमी सलामती है, उसके लिए बिल्कुल। फंड और चाहिए। शकील, ये बात उस पे कागजों से तनाज़ा चल आगे रहा भी है। बढ़नी चाहिए, ये तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, एटलीस्ट जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो आवाम के हल हो सकें। शकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बजट इजलास 10 जून को होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाने पर गौर किया जा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली का बाज़ाब्ता इजलास बुलाने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से मुशावरत भी करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसील है आपके पास, बताइए। देखिए, नए माली साल के बजट का मामला है, इसलिए दो इंतहाई अहम इजलास हैं। एक तो कौमी इक्तिसादी कौंसिल है जिसमें तरक्याती अहदाफ जो है वो रखे जाने हैं, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली जानी है, वो इंतहाई अहम इजलास है। एक बार जो है वो मौखर किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि 8 जून को ये इजलास जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है जिसमें तरक्याती अहदाफ का तयन किया जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि नए माली साल का बजट पेश होना है तो उसके लिए जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जा रहे हैं उस हवाले से बताया गया है कि एक नई समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है, जो कि मंजूरी के बाद ऐवान सदर जाएगी। यानी 10 जून को जिस तरह वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि नए माली साल का वफाकी बजट जो है वो पेश किया जाएगा, तो 10 जून को कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर समरी जो है वो भी मूव कर दी गई है। और इस 10 तारीख को ही वफाकी काबीना का अहम इजलास भी होगा जिसमें जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया जाना है, जो आवाम को रिलीफ दिया जाना है, वो हतमी तौर पर जो मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास से ही ली जाती है। तो ये दो इंतहाई अहम इजलास हैं जो कि आने वाले दिनों में होने, और चूँकि इत्तेहादियों की इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतालबात सामने आ रहे हैं। एक जानिब IMF की शराइत है, दूसरी जानिब हुकूमत के लिए जो इत्तेहादी हैं उनकी जो है वो मुतालबात है। तो अब हुकूमत जो है वो यकीन दहानियाँ तो करवा रही है, लेकिन चूँकि इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होनी है, MQM के वफ्त भी वज़ीर आज़म तक अपने मुतालबात पहुँचाया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी 2 मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जब 7 जून को GB के इलेक्शन से फ्री होकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत भी होगी और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएंगे और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियाँ जो हैं पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादी जमातों को वो भी करवाई जाएंगी। तो ये अहम इस वक्त मुशावरती अमल जो है वो चल रहे हैं और हुकूमत के अंदर भी चूँकि मुज़ाकराती अमल जो कि IMF के साथ भी कंडीशंस हैं वो भी इस वक्त डील हो रही हैं, तो हुकूमत बहुत मसरूफ़ है और वज़ीर आज़म की भी कोशिश यही है कि जिस तरह से तमाम वजारतों को वज़ीर आज़म की जानिब से ये मैंडेट दिया गया था कि अवामी रिलीफ को जो है वो हर हाल में मद्देनज़र रखते हुए बजट को तैयार करना, तो अब नई जो नज़रसानी शुदा इसीलिए मुशावरती अमल और मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलन आगाह किया। साबिक अफगान डिप्टी स्पीकर फौजिया कोफी की यूरोपीय यूनियन से तालिबान पर दबाव डालने की अपील। तालिबान नुमाइंदों का यूरोप का मुमकिना दौरा अफगान खवातीन की जिद्दोजहद के लिए तकलीफ दे पैगाम होगा। तालिबान से सिफारती रवाबत उनकी जाबिराना हुकूमत को बैनुल अक़वामी कबूलियत दे सकते हैं, फौजिया कोफी की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम में बीवी पर बहिमाना तशद्दुद की सज़ा सिर्फ 15 दिन है। साबिक अफगान डिप्टी स्पीकर फौजिया कोफी की यूरोपीय यूनियन से तालिबान पर दबाव डालने की अपील। मज़ीद कहा, तालिबान रजीम में परिंदे पर तशद्दुद की सज़ा 5 माह कैद भी है। फौजिया कोफी का द गार्जियन में मज़मून, मुझे खामोश करने के लिए तालिबान रजीम ने मेरे रिश्तेदारों को कैद किया और उन पर तशद्दुद भी किया। अफगानिस्तान में सिनफी इम्तियाज़ मुनज़्ज़म और इदारा जाती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लड़कियों के लिए 6ठी क्लास से आगे पढ़ाई के लिए कोई स्कूल मौजूद नहीं है। मज़ीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम ने औरतों पर मौश के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अफगान औरतें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। तालिबान रजीम ने औरत की गुलामी को कानूनी हैसियत दे दी है। तालिबान का अफगानिस्तान सिनफी असलियत की वाज़ेह मिसाल है। तालिबान क़वानीन मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करते हैं। साबिक अफगानी डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना ही वफाकी आईनी अदालत के। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, मुल्क में 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। वफाकी आईनी अदालत का अहम फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। आईनी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा की गई थी। फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना ही वफाकी आईनी अदालत के मातहत है। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं।